मोक्षदा एकादशी का व्रत भगवान विष्णु को समर्पित है। भक्तजन इस दिन व्रत रखते हैं, प्रार्थना करते हैं और कथा का श्रवण करते हैं ताकि उन्हें मोक्ष की प्राप्ति हो। आइए हम अपने हृदय खोलें और भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी का आशीर्वाद लेकर मोक्षदा एकादशी की कथा सुनें। मार्गशीर्ष शुक्ल पक्ष की एकादशी को मोक्षदा एकादशी कहा जाता है। ये गीता जयंती के रूप में भी प्रसिद्ध है। इस व्रत को चिंतामणि की भांति माना गया है, अर्थात इस व्रत से समस्त मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। व्रत, पूजा पाठ, दान पुण्य, कथा श्रवण, जागरण आदि उत्तम प्रकार से करना चाहिए। विशेषकर तुलसी, दामोदर भगवान का पूजन। जो इस व्रत का पुण्य अपने पितरों को अर्पित करता है, उसके पितर नरक से मुक्त होकर स्वर्ग को जाते हैं। प्राचीन काल में गोकुल नामक नगर में एक धर्मनिष्ठ राजा रहता था। नाम था वैखानस। उसे राज्य में चारों वेदों का ज्ञान रखने वाले ब्राह्मण, ऋषि संतों का आदर था और वह अपनी प्रजा का पुत्रवत पालन करता था। एक बार उस राजा को स्वप्न हुआ कि उसके दिवंगत पिता नरक में अत्यंत वेदना झेल रहे हैं। उन्होंने उसे पुकार कर कहा, हे पुत्र, तू हमारे लिए कुछ कर, हमें इस नरक के अग्नि से बचा। ये देख राजा घबरा गया। सुबह होते ही राजा उस स्वप्न की व्यथा लेकर ब्राह्मणों और विद्वानों के पास गया। उन्होंने कहा, मुझे कोई उपाय बताओ ताकि मेरे पिताजी को यह नरक की पीड़ा से मुक्ति मिले, लेकिन किसी ने संतोषजनक उत्तर नहीं दिया। तब ब्राह्मणों ने राजा से कहा, हे राजन, निकट ही एक ऋषि हैं जिनका नाम है पर्वत मुनि। वे भूत भविष्य वर्तमान सब जानते हैं। आप उनसे मिलिए, वे आपके पिताओं की पीड़ा का कारण बताएंगे और मुक्ति का मार्ग सुझाएंगे। राजा ये सुनकर पर्वत मुनि के आश्रम पहुंचा। पर्वत मुनि ने तप और ध्यान से पूर्वजों के पापों को देखा और फिर कहा, हे राजन, तुम्हारे पिता ने अपने पिछले जन्म में एक पाप किया था, कामातुरता का पाप। उन्होंने अपने पत्नी को ऋतुदंड देने से इनकार किया था। इसी पाप के कारण वे नरक में पीड़ित हैं। राजा ये सुनकर निवेदन करने लगा, स्वामी, क्या उनके उद्धार का कोई उपाय है? मुनि बोले, हाँ है। मार्गशीर्ष मास की शुक्ल पक्ष की एकादशी, जिसे कहा जाता है मोक्षदा एकादशी, यदि तुम श्रद्धा, विधि, भक्ति और संयम के साथ उसका व्रत करोगे और उस व्रत के पुण्य को अपने पितरों को अर्पित कर दोगे तो पितरों को नरक से मुक्ति मिलेगी। राजा सुने अनुसार मार्गशीर्ष माह की उस एकादशी को बड़े सत्कार संयम के साथ करने का संकल्प किया। उसने व्रत कर दिन भर उपवास, तुलसी दामोदर का पूजन, दान पुण्य, रात्रि में जागरण, भजन कीर्तन आदि किए। फिर व्रत का पूरा पुण्य अपने पितरों के उद्धार हेतु समर्पित किया। व्रत संपन्न होते ही, कहा जाता है, आकाश से पुष्प वर्षा हुई, दिव्य प्रकाश हुआ और राजा के पिताओं सहित सभी पितर नरक से मुक्त होकर स्वर्ग को चले गए। उन्होंने राजा से कहा, हे पुत्र, तेरा कल्याण हो, और कहा कि उनके उद्धार का श्रेय उसी व्रत पुण्य को देते हैं। तब से उस व्रत को मोक्षदा अर्थात मोक्ष देने वाली एकादशी कहा जाने लगा। कहा जाता है कि इस व्रत, पूजा और कथा श्रवण से न सिर्फ पितरों की मुक्ति होती है, बल्कि स्वयं व्रती के पाप धुल जाते हैं और उसके जीवन में शांति, समृद्धि और मोक्ष की प्राप्ति होती है। इस व्रत से पितरों को मुक्ति मिलती है। इस व्रत से पितरों को मोक्ष और स्वयं व्रती को भी समस्त पापों से मुक्ति और मोक्ष की प्राप्ति होती है। इसलिए इसे मोक्षदा अर्थात मोक्ष देने वाली एकादशी कहा गया है। व्रत और कथा श्रवण का फल वाजपेय यज्ञ समान बताया गया है। इस पवित्र कथा से हमें भक्ति और मोक्ष की सीख मिली। भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी का आशीर्वाद हम सभी पर बना रहे।